नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। इतना ज़्यादा मेरे इस वीडियो को पसंद करने के लिए बहुत ही धन्यवाद। अब चलते हैं, आते हैं सीधे दिल्ली सल्तनत पे, ठीक ना। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य, इसके बारे में बारी बारी से इसके स्थलों को देखेंगे। सबसे पहले नीचे से देखेंगे तो रामेश्वरम का पोजीशन आप देख ही रहे हैं, जहाँ था वहाँ है। इसके बाद मदुरई को देख रहे हैं, ठीक ना। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कावेरी नदी घाटी यहाँ है, चोल साम्राज्य यहाँ, द्वार समुद्र ये, और होयसल साम्राज्य ये था, ठीक ना। होयसलों का साम्राज्य यहाँ ये है, इस होयसल साम्राज्य। कृष्णा नदी है इधर, ये तेलंगाना का इलाका, ये वारंगल यहाँ पे है, गोदावरी देवगिरी, ठीक ना, देवगिरी यहाँ पे है, ताप्ती नर्मदा नदियाँ यहाँ पे है, धार यहाँ पे है, सौराष्ट्र गिरनार यहाँ पे, सोमनाथ यहाँ पे, अनहिलवाड़ा यहाँ, चित्तौड़ यहाँ, मालवा का इलाका ये है, उज्जैन धार हो चुका है, थट्टा, ठीक ना। थट्टा यहाँ है, सिंध यहाँ, ये पाकिस्तान वाला इलाका है, सिंधु नदी, उच्छ यहाँ है, ठीक, मुल्तान यहाँ पे, रावी लाहौर पंजाब पेशावर काबुल, झेलम नदी यहाँ, कश्मीर चिनाब ब्यास, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे, ये है प्रतिहार साम्राज्य का इलाका। ये किसका है? प्रतिहार साम्राज्य। यहाँ पे मालवा वाले थे। ये कन्नौज जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। अवध कड़ा, कड़ा का ये सूबेदार था अलाउद्दीन खिलजी। और ये प्रयाग हो गया, वाराणसी है, पटना, महानदी ये उड़ीसा, ठीक। नादिया, नादिया जो आपका बंगाल में जो पालवाल साम्राज्य थे, ठीक ना, उनकी राजधानी नादिया, लखनौती ये सब आता है। बंगाल है, गौड, गौड यहाँ पे है, ठीक ना। लखनौती यहाँ पे, नादिया यहाँ पे, लखनौती यहाँ पे, ठीक ना। ये चीज़, ये उत्तर बिहार, ये आप सॉरी उत्तर बिहार करें, उत्तर ये बंगाल आ जाएगा, ठीक ना। बांग्लादेश जो वर्तमान में है, ये गौड का प्रदेश यहाँ पे है। लखनौती यहाँ, गौड यहाँ, नादिया यहाँ, इस चीज़ को याद रखिएगा, तीनों का क्रम याद रखिएगा। ये अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य के कुछ मैप हो गए। अब इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि परवर्ती सल्तनत काल में प्रांतीय राजवंश, यानी उत्तर सल्तनत काल में प्रांतीय राजवंश कौन कौन थे, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित जगह। ये है तिरुनेलवेली, ये तमिलनाडु वाले इलाके में तिरुनेलवेली। यहाँ तूतीकोरिन यहाँ पे है, क्विलोन यहाँ पे है, कोचीन या वर्तमान केरल का जो कोची शहर है जहाँ क्रिकेटर श्रीसंत रहते हैं, तो ये कोची या कोचीन एक ही है। मदुरई जहाँ मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में, ये नागापट्टनम, ठीक ना। ये आपको तंजावुर, ठीक ना, या तंजौर या तंजावुर एक ही है। इसके बाद ये कालीकट जहाँ वो वास्को डी गामा आया था, ये कन्नौर केरल में पड़ता है, ये मंगलोर कर्नाटक में पड़ता है, ये बंगलोर है। ये आपका विजयनगर साम्राज्य का इलाका है, विजयनगर यहाँ पे आपका हो जाएगा। हम्पी जो उसकी राजधानी थी ये। अब ये गोवा, बीजापुर यहाँ पे, अब ये बीजापुर साम्राज्य वाला हो गया, ठीक ना। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर ये जो थे ना, तो बीदर बीजापुर यहाँ पे है। कुर्नूल ये यहाँ पे है आंध्रा वाला इलाके में, यह वर्तमान में शायद तेलंगाना में पड़ता है। ये कृष्णा नदी है। ये बीदर, बीदर का साम्राज्य यहाँ था। जैसे बहमनी साम्राज्य टूटी तो बीदर में, बीजापुर में, गोलकुंडा में, बरार में, खानदेश में बट गई, ठीक ना। तो खानदेश यहाँ पे है, ठीक ना। ये देख रहे खानदेश, नीचे बुरहानपुर, दौलताबाद, औरंगाबाद, गुलबर्गा यहाँ पे, बीजापुर यहाँ पे, ठीक ना। ये चीज़, तो ये बीजापुर का हो गया, बीजापुर, बीदर, खानदेश, बरार, गोलकुंडा, ठीक ना। ये चीज़ें याद रखिएगा। फिर से देख लेते हैं, गोलकुंडा, ये गोलकुंडा हो गया, बीदर, बरार, पैठन, ठीक ना, गुलबर्गा, इस चीज़ को अभी क्लियर हो चुका होगा। यहाँ वारंगल, ठीक ना, ये उड़ीसा का इलाका। लोकेशन याद रखिए, इतिहास में लोकेशन बड़ी लोग कंफ्यूज करते हैं। महानदी गोंडवाना, गोंडवाना रानी दुर्गावती वाली इलाका, ठीक ना, याद होगा गोंडवाना, ठीक है। इसके बाद ये मालवा हो गया, इधर गुजरात है ही, ठीक। तो ये कुछ यहाँ आपका उत्तर सल्तनत काल में प्रांतीय राजवंश है, इससे संबंधित एक मैप है। और ठंड की वजह से थोड़ा सा कैमरा, एक मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए हैं बाएं हाथ में, इसलिए थोड़ा सा। चलिए अगले वाले पृष्ठ पे चलेंगे।
अब हम लोग आ गए हैं मुग़ल साम्राज्य में। तो मुग़ल साम्राज्य में क्या क्या लोकेशन है इसको बहुत बारीकी से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से चलते हैं। यहाँ देखिए कश्मीर हो गया, पेशावर, काबुल, कंधार, स्वतंत्र बलूच तथा पठान कबीले जो थे इस वाले इलाके में थे। ये खानाबदोश जनजातियाँ थी जो कल भी स्वतंत्र थे, आज भी स्वतंत्र ही हैं, ठीक ना। थट्टा, ठीक ना, ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहे। और ये इलाका जो है ना, अफगानिस्तान साम्राज्यों का कब्रगाह कहा जाता है। बड़े बड़े साम्राज्य आए और सबका कब्र बन गया। ये स्वतंत्र खानाबदोश जनजातियाँ हैं, कभी किसी के कंट्रोल में नहीं रही। थट्टा, ठीक ना, ये अहमदाबाद गुजरात। यहाँ है दीव पुर्तगाली का, ये दमन पुर्तगाली, ठीक ना। अब यहाँ ऊपर की ओर श्रीनगर, लाहौर, सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, ये तो याद है, ब्यास, पानीपत, दिल्ली, अवध, गोमती नदी है, गंगा यमुना नदी है, आगरा का इलाका ये है, चंबल नदी, ये वाला रीजन है मालवा का, ये अजमेर का, ठीक ना। यहाँ खानदेश, ये ताप्ती, ये बरार, ठीक। अब इसके बाद थोड़ा सा इधर देखेंगे, इलाहाबाद, ये स्वतंत्र एवं अधीनस्थ सरदारों के अधीन क्षेत्र गोंडवाना का इलाका था, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा स्वतंत्र क्षेत्र है। पटना बिहार, बंगाल, ठीक ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। इधर उड़ीसा, इधर गोलकंडा, ठीक ना, ये गोदावरी इलाका, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, बीजापुर। अहमदनगर पूर्ण रूप से अधीनस्थ नहीं था, ठीक ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये मुगल काल चल रहा है। बीजापुर गोवा पुर्तगाल के कंट्रोल में। इसके बाद तुंगभद्रा, कृष्णा, नेल्लोर, ठीक ना, ये नेल्लोर वही है जहाँ पे इसरो का सेंटर है नेल्लोर, इसी नेल्लोर जिला में ही है इसरो का, ठीक ना। यहाँ पे पुलकट झील है इधर। कालीकट, मंगलोर, पोलीगर याद रखिएगा। पोलीगर यहाँ पे रहा करते थे कावेरी के जस्ट ऊपर। ये मदुरई है, यहाँ नागापट्टनम है। तो ये कुछ आपका मुगल साम्राज्य से हुआ। तो अकबर के मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य 1605 ईस्वी तक साम्राज्य की जो बाह्य सीमा है, अन्य सीमा है, और अकबर कालीन प्रांत दिल्ली में मुगल साम्राज्य, ये वाले जो इलाके हैं ये मुगल साम्राज्य के अंतर्गत थे, ठीक है। अब कुछ और बातें करनी है वो करते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे 17वीं शताब्दी में उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य, यानी 17वीं शताब्दी के अंत में मुगल साम्राज्य की क्या पोजीशन था, इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक ना। मुगल साम्राज्य और स्वतंत्र राज्य, यानी मुगल साम्राज्य का ये वाला निशानी है, स्वतंत्र राज्य का ये। तो नीचे से चलेंगे, पोलीगर इस समय स्वतंत्र थे। कोचीन में डचों का कब्जा था, ये कालीकट हो गया। यहाँ नागापट्टनम में डच थे। ट्रंकोबार में डेनिश थे, ट्रंकोबार ऊपर में। पौंडीचेरी फ्रांसीसी, मद्रास में डच का, मद्रास ब्रिटिश, पुलिकट डच। इस चीज़ को याद रखिएगा, यूपीएससी में खासकर ये सीक्वेंस पूछता है। ये गोवा पुर्तगालियों के इलाके में, ठीक ना, क्षेत्र में। बम्बई ये ब्रिटिश था। ये पूरा मराठा वाला इलाका है। ये बसिन पुर्तगाली, सूरत, ठीक ना, दमन दीव यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद इस तरफ से चलेंगे, कलकत्ता में ब्रिटिश थे, ठीक ना। चंद्रनगर में फ्रांसीसी थे। सेरमपुर में डच थे, ये याद रखिएगा कि सेरमपुर में कौन था, तो डच था। चंद्रनगर में कौन से, फ्रांसीसी थे, ये तो जान ही रहे हैं ब्रिटिश है। ये पटना का इलाका, इलाहाबाद, बनारस, ठीक ना। यहाँ पे जाट वालों का जो साम्राज्य था, यहाँ पे इधर राजपूत थे, ठीक ना। अब इसके बाद मुल्तान, लाहौर, ये स्वतंत्र पठान कबीले, ये हमेशा स्वतंत्र रहे हैं। पेशावर, काबुल, कंधार। तो ये 17वीं शताब्दी के अंत में उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में ये इलाके थे। अब कुछ बातें यहाँ ब्लैक बोर्ड पे हो जानी चाहिए। देखिए, ऐतिहासिक मानचित्रावली में आप लोग के प्रयास से, आप लोग के सहयोग से पहला वाला 281 प्लस व्यू है, दूसरे वाला का 276 प्लस व्यू है, लेकिन तीसरा वाला है वो हम देख रहे हैं कि 550 प्लस, जबकि मैंने यूट्यूब स्टूडियो में देखा तो 800 से प्लस दिखा रहा है। तो तीसरे वाले में आप लोगों ने बहुत अच्छा मेरा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। तो आप सब लोगों से यही विनती है कि लाइक कीजिए, ठीक ना, शेयर जरूर करिए। शेयर करने से क्या होगा कि मेरा एक छोटा यूट्यूब चैनल है, ये दूर दूर तक फैलेगा, लोगों को पता चलेगा। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरा चैनल बहुत ही जल्दी मोनेटाइज होगा। जब मोनेटाइज होगा तो मैं और अच्छा आपको वीडियो बना सकता हूँ, ठीक ना। ये यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी के बच्चों के लिए स्पेशल है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 550 में मुश्किल से 5 लोग सब्सक्राइब किए हैं। तो आपके सब्सक्राइब करने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मुझे कोई सब्सक्राइब करता है, मुझे पसंद करता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। दूसरा, कुछ हेल्प मुझे भी चाहिए। गुरु दक्षिणा राशि के स्वरूप 11, 21, 51 जो भी
हो जाए आपसे यथासंभव, यथाशक्ति, यथाभक्ति। तो फ़ोन पे नंबर है मेरा 8789628308। तो जो भी यथाशक्ति, यथाभक्ति, जो भी अच्छा लगे आप दान दे सकते हैं। मुझे इस वक्त थोड़ा ज़रूरत है, ठीक ना। इसके बाद फिर और ज़्यादा अच्छा और वीडियो बनाएंगे। इंक्वायरी करना हो यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी का, तो मेरे इस नंबर पे आप कर सकते हैं, या जनरल स्टडीज़ से कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं 8789628308। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग देखेंगे मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य में देखेंगे 1760 ईस्वी में मराठा साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैल चुका था। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं मराठा साम्राज्य में ये गोवा वाला इलाका है, यहाँ सतारा है, ये पुणे है। सतारा नीचे, पुणे ऊपर है। बम्बई यहाँ है, सालसेट द्वीप ऊपर है, बशीन ऊपर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इधर निज़ाम का क्षेत्र है, ये हैदराबाद का इलाका है। ये मराठा साम्राज्य पूरा हो गया। यहाँ नागपुर है, यहाँ भोपाल है, यहाँ ग्वालियर हो गया, इंदौर, बड़ौदा, ठीक है ना। बड़ोदरा या बड़ौदा एक ही है। उदयपुर, ठीक ना, जोधपुर, जयपुर। इधर जाट वाले क्षेत्र थे। इधर अवध के क्षेत्र, आगरा, मथुरा, पानीपत, दिल्ली, लखनऊ, ठीक ना। अब यहाँ पे मुर्शिदाबाद यहाँ है, ठीक ना। ये बंगाल का इलाका है, कलकत्ता यहाँ पे है। तो ये कुछ मराठा साम्राज्य से संबंधित ऐतिहासिक चीज़ें थी। अब अगला जो है कल का वीडियो में आपको ढेर सारा बताएंगे, जिसमें 1765 ईस्वी में भारत का क्या है। इसके बाद और भी ढेर सारे हैं, उनको बारी बारी से क्लियर करेंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ मैंने जो ये चीज़ कहा है गुरु दक्षिणा वाला या फिर शेयर का या सब्सक्राइब का, इसको ध्यान में रखिए, ठीक ना। आपके सहयोग से ही सभी शिक्षक चलते हैं, ठीक ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्प कीजिए। शुक्रिया।